तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज हम देखेंगे व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 1। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें ज़ैंडार प्लैनेट को दिखाया जाता है, जहां किसी ने बहुत ही बेरहमी से योंडू का मर्डर कर दिया है। तभी वहां नेब्यूला आती है। नेब्यूला योंडू की डेड बॉडी देखकर सोच ही रही थी कि आखिर इतनी बेरहमी से इसे किसने मारा होगा। तभी वहां नेब्यूला के सीनियर्स आ जाते हैं और नेब्यूला को वहां से जाने को कहते हैं और अपने कॉप्स को कहते हैं ये केस 1 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, मुझे ये जगह जल्द से जल्द खाली चाहिए। तभी नेब्यूला कहती है सर, आपको नहीं लगता इसके बारे में आपको और छानबीन करनी चाहिए। तभी नेब्यूला का सीनियर कहता है मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, मैंने तुम्हें कहा ना तुम यहाँ से चले जाओ। बेचारी नेब्यूला अपने कार में जाकर बैठ जाती है और फिर हमें एक आवाज सुनाई देती है, जो आवाज होती है वॉचर की। वॉचर कहता है कि किस तरह से मुश्किल हालातों में लिया गया एक फैसला पूरे यूनिवर्स को बदल सकता है। और फिर वॉचर हमें बताता है कि इस यूनिवर्स में रोनन थैनोस को धोखा देकर मार देता है और नेब्यूला को अधमरा छोड़कर चला जाता है। और फिर नोवा कॉप्स वाले नेब्यूला को ढूंढते हैं और उसे नोवा कॉप्स में भर्ती होने को कहते हैं। नेब्यूला को एक नई जिंदगी मिलती है और वो नोवा कॉप्स में भर्ती हो जाती है। और फिर रोनन एक दिन वापस आता है ज़ैंडार प्लैनेट पर राज करने के लिए। और फिर रोनन ज़ैंडार प्लैनेट पर हमला कर देता है और फिर मजबूरी में आकर नोवा प्राइम को एक कड़ा फैसला लेना पड़ता है, जिसमें वो ज़ैंडार के चारों ओर एक शील्ड एक्टिवेट करती है, जो कि अगले 50 सालों तक चलने वाला था, जिसके बाद से ज़ैंडार प्लैनेट कुछ सालों के लिए सुरक्षित हो चुका था। और फिर हम देखते हैं कि नेब्यूला अपने कार में ही बैठी हुई है और उसके सामने से उसके सीनियर्स वहां से जा रहे थे। और फिर नेब्यूला अपने कार से बाहर निकलकर मन ही मन में सोचने लगती है कि मेरे सीनियर्स को योंडू का हथियार ढूंढना चाहिए था, ना कि मर्डरर्स का। और फिर नेब्यूला कहती है योंडू से मेरी कुछ यादें जुड़ी हैं जो मेरी काम आ सकती है। और फिर नेब्यूला योंडू का एक होलोग्राम दिखाती है, जिसमें योंडू कहता है हमारी जोड़ी कितनी औसम है, और उसमें योंडू सीटी भी बजाता है। नेब्यूला इसे बार बार रिपीट करती है, जिसकी सीटी की आवाज सुनकर योंडू का एरो एक्टिवेट होकर नेब्यूला के पास आ रहा था। तभी नेब्यूला उसे पकड़ लेती है और उसे लेकर अपने कार की ओर जाने लगती है। तभी उसमें से बहुत सारी डेटाबेस निकलती है। नेब्यूला को कुछ समझ में नहीं आता और फिर नेब्यूला अपने डेटाबेस में ये सब खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं होता। तभी नेब्यूला को नोवा प्राइम का कॉल आता है। नोवा प्राइम कहती है तुम तो योंडू के क्राइम सीन पर ही थी ना। नेब्यूला कहती है भले ही उसके कारनामे अच्छे नहीं थे, पर वो दिल का बहुत अच्छा था। नोवा प्राइम कहती है हाँ, तुम भी बिल्कुल उसी के जैसे ही थी। अच्छा, जल्दी से कॉल को प्राइवेट लाइन में स्विच करो, मुझे लगता है ज़ैंडार का सुरक्षा कवच बस टूटने ही वाला है। अगर मैं सही हूँ तो हमारे पास सिर्फ कल सुबह तक का समय है। तभी नेब्यूला कहती है मुझे योंडू के क्राइम सीन से कुछ मिला है, शायद योंडू इसे ही बचा रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या। तभी नोवा प्राइम कहती है मैं तुम्हें अभी के अभी एक मिशन देती हूँ, तुम इसके बारे में पता करो ये क्या है, क्योंकि अब ज़ैंडार तुम्हारे भरोसे है। और फिर नेब्यूला मिस्टर डग के कैसीनो जाती है और वहाँ कॉर्ग से पूछती है कि मिस्टर डग कहाँ पे है। तभी कॉर्ग उन्हें बताता है कि वो ऊपर है, लेकिन तुम अभी उसे डिस्टर्ब मत करो, वो अभी बहुत बिजी हैं। इधर मिस्टर डग पत्ते खेल रहे थे। तभी नेब्यूला योंडू के एरो को दिखाती है। मिस्टर डग वहाँ से सबको जाने को कहते हैं। नेब्यूला कहती है योंडू ने इसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तो प्लीज मुझे बताओ कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो। तभी कॉर्ग वहाँ ड्रिंक्स लेकर आता है और कहता है अरे ये तो डेटा कोर है, इसमें हमारे ज़ैंडार के सुरक्षा कवच का सोर्स कोड है। तभी नेब्यूला कहती है तो इसका मतलब कोई हमारे सुरक्षा कवच को हटाकर ज़ैंडार प्लैनेट पर हमला करना चाहता है, तो मुझे मेंटेनेंस रूम में जाकर इस सोर्स कोड को सुरक्षित करना होगा। तभी मिस्टर डक कहते हैं मैंने सुना है जो भी मेंटेनेंस रूम में जाता है वो दोबारा जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। तभी नेब्यूला कहती है जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर नेब्यूला अपने कार में ज़ैंडार के एक जेल में जाती है, जहाँ वो एक ऐसे आदमी की तलाश में होती है जो कि मेंटेनेंस रूम में घुसने में नेब्यूला की मदद कर सके। जहाँ वो मिलती है योनरो से और उसे वहाँ से छुड़ाकर भागने लगती है। तभी बहुत सारे बॉट्स उन्हें घेर लेते हैं। तभी योनरो कहता है क्या यही तुम्हारा प्लान था यहाँ से भागने का? नहीं, अभी जरा सब्र करो। और फिर नेब्यूला सारे कैदियों को आजाद कर देती है और फिर सारे कैदी बॉट से लड़ने लगते हैं। इधर नेब्यूला और योनरो अपनी कार में वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर योनरो कहता है तो हम कहाँ जा रहे हैं? तभी नेब्यूला कहती है जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। और फिर दोनों सुरक्षा कवच के मेंटेनेंस बिल्डिंग में जाते हैं। नेब्यूला और योनरो छत में लगे दरवाजे को तोड़कर नीचे सीढ़ियों से जाने लगते हैं। तभी योनरो कहता है यहाँ तो 2200 से भी ज्यादा सीढ़ियां हैं और हमें तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा, क्यों ना हम मेरे वाले शॉर्टकट से चले। और फिर यानो के खुफिया रास्ता दिखाता है और दोनों उस रास्ते से नीचे जाने लगते हैं। थोड़ा नीचे जाने के बाद यानो रुक जाता है और कहता है आगे रास्ता बंद है। और फिर दोनों दूसरे रास्ते से डेटा कोर के पास पहुंच जाते हैं। फिर यानो बड़ी चालाकी से डेटा कोर के दरवाजे को खोल लेता है, जिससे डेटा कोर में गर्मी बढ़ जाती है और वहाँ पानी भर जाता है। और फिर दोनों डेटा कोर के अंदर जाने लगते हैं। फिर नेब्यूला डेटा कोर के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया, अब मुझे अपना काम करने दो। और फिर नेब्यूला डेटा कोर का सारा डेटा अपने अंदर डाउनलोड करने लगती है। जैसे ही सारा डेटा नेब्यूला के अंदर डाउनलोड हो जाता है, तभी अनरॉक नेब्यूला के सिर पर एक पेन ड्राइव लगा देता है, जिससे सारा डेटा पेन ड्राइव में कॉपी हो जाता है और नेब्यूला को बहुत सारे बिजली के झटके लगने लगते हैं, जिससे नेब्यूला की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और डेटा कोर का सिस्टम भी हैंग होने लगता है, जिससे वहाँ काफी गर्मी बढ़ जाती है। यानरॉक वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे नेब्यूला अंदर ही
फंस जाती है और फिर नेबुला नीचे के टनल से भागने की कोशिश करती है। इधर कोर बहुत ज्यादा गर्म होकर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे नेबुला मरते मरते बचती है। नेबुला टनल से बाहर निकलकर जख्मी हालत में पड़ी थी। तभी वहाँ नोवा प्राइम आती है और कहती है, मैंने कहा था ना ये इस ब्लास्ट में भी बच जाएगी। अब नेबुला को सब कुछ समझ में आ जाता है कि किस तरह से नोवा प्राइम ने उसका इस्तेमाल किया। नेबुला कहती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तभी नोवा प्राइम कहती है, रोनन ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उसकी मदद करूं तो वो मुझे इंचार्ज बना देगा। हमारे इस प्लान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम बिना किसी साइबोर्ग के डेटा कोर के अंदर नहीं जा सकते हैं। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास भी तो एक साइबोर्ग है और फिर मैंने तुम्हें ये मिशन दिया। और फिर नोवा प्राइम वहाँ से जाते हुए अपने गार्ड से कहती है, इसे खत्म कर दो और इसकी बॉडी को पिघला देना। नोवाकोव्स नेबुला की जमकर पिटाई करते हैं और फिर वे नेबुला को गन से शूट करने वाले थे। तभी बड़ी मुश्किल से नेबुला वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है और मिस्टर डक के कैसीनो में जाती है और मिस्टर डक से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे ठीक कर दो, मुझे पहले जैसा बना दो। मिस्टर डक मान जाता है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर नेबुला के सारे खराब पार्ट्स को बदलकर उसे पहले जैसा ठीक कर देता है। नेबुला जैसे ही ठीक होकर उठती है वो मिस्टर डक से गन्स मांगने लगती है। तभी मिस्टर डक कहते हैं, मैं यहाँ कैसीनो चलाता हूँ, मैं यहाँ गन्स नहीं रखता। तभी नेबुला कहती है, नोवा प्राइम रोनन का साथ दे रही है जो कि पूरे ज़ैंडार प्लैनेट को तबाह कर देगा, फिर तुम्हारे कैसीनो का क्या होगा? तभी मिस्टर डक कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें लड़ना होगा। और फिर मिस्टर डक अपने कैसीनो के अंदर छुपाए हुए गन्स को निकालते हैं और उन्हें अपने सारे टीम मेंबर्स को दे देते हैं और नेबुला भी योंडू के एरो को कंट्रोल करने लगती है और इस तरह से नेबुला की एक नई टीम बन जाती है। और फिर नेबुला और उसकी टीम नोवा प्राइम के अड्डे की ओर चल देते हैं। इधर नोवा प्राइम उस सुरक्षा कवच को बंद करने लगती है जिसकी वजह से पूरा ज़ैंडार प्लैनेट अब तक सुरक्षित था। तभी नेबुला अपने टीम मेंबर्स के साथ उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है और योंडू के एरो से सारे गार्ड्स को एक बार में ही मार देती है और फिर नेबुला नोवा प्राइम के पास पहुंच जाती है। तभी नोवा प्राइम कहती है, ओ नेबुला तुमने तो देर कर दी, सुरक्षा कवच अब बस खुलने ही वाला है। तभी नेबुला कहती है, ओ सच में क्या? लेकिन मैंने तो कुछ और ही प्लान किया था। इधर सुरक्षा कवच खुलने लगता है और फिर रोनन अपनी पूरी आर्मी के साथ अंदर आने लगता है। तभी अचानक से सुरक्षा कवच बंद होने लगता है जिससे रोनन के शिप में बहुत बड़ा धमाका होता है और वहीं पर रोनन की मौत हो जाती है। तभी नोवा प्राइम कहती है, आखिर तुमने ये सब कैसे किया? तभी नेबुला कहती है, तुमने जब मुझसे कहा था कि इस केस को तुमको हर हालत में सॉल्व करना होगा, तभी मैं समझ गई थी कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो, इसलिए मैंने कोड्स में कुछ चेंजेस किए थे। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तभी नोवा प्राइम और सारे गार्ड्स नेबुला पर हमला कर देते हैं और फिर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। नोवा प्राइम वहाँ से भागने लगती है। नेबुला योंडू के एरो से नोवा प्राइम पर हमला करती है लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और नोवा प्राइम बच जाती है और फिर नोवा प्राइम योंडू के एरो को तोड़ देती है। इधर कॉर्ग गार्ड से कहता है, तो तुम लोग मरने के लिए तैयार होना। और फिर कॉर्ग गार्ड्स को उठा उठा कर पटकने लगता है। इधर नोवा प्राइम अपने शिप से भाग ही रही थी कि नेबुला भी उस शिप में चढ़ जाती है और नोवा प्राइम से लड़ने लगती है जिससे शिप का कंट्रोल बिगड़ जाता है और शिप एक बिल्डिंग के छत पर लटक जाती है और फिर शिप गिरने लगती है जिससे नोवा प्राइम छत से लटक जाती है। नेबुला कहती है, अभी भी वक्त है, अपनी गलती मान लो और अपने आप को सरेंडर कर दो। लेकिन नोवा प्राइम नेबुला को गन से शूट करती है। नेबुला तो बच जाती है लेकिन नोवा प्राइम का हाथ छूट जाता है और वो छत से गिरकर मर जाती है। इधर नेबुला के कोड में चेंजेस करने की वजह से सुरक्षा कवच एक बार फिर से खुलता है जिससे ज़ैंडार में रहने वाले सभी लोग अपने आप को आजाद महसूस करने लगते हैं। और इसके साथ व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।